क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कील का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो यह मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज भारत की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार का दिन है। आज हम संत थॉमस का त्योहार मनाते हैं, जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे और जिन्होंने भारत में आकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की थी। जब हम संत थॉमस के बारे में कहते हैं तो आम तौर पर लोग कहते हैं कि वह हमेशा विश्वास में डगमगाता था। He was a doubting Thomas। वो विश्वास करने में डगमगाता था। लेकिन क्या यह बात सच है? यही थॉमस के बारे में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में और भी बहुत जगह पढ़ सकते हैं, जहाँ पर शिष्यगण प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ने के लिए डर रहे थे। वहाँ पर थॉमस अपने साथियों से कहते हैं, आओ हम भी उसके साथ चलकर मरे। जहाँ पर थॉमस को हम अविश्वासी कहते हैं या विश्वास में डगमगाने वाला कहते हैं, वही थॉमस ने अपने प्रभु को अपने विश्वास के साथ, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, आप यीशु मेरे लिए कौन है, इसकी घोषणा, विश्वास की घोषणा करते हैं। तो आम तौर पर हम कह सकते हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त इतनी आज़ादी ज़रूर ले सकता है कि वह अपने ईश्वर पर शक करे। इससे ईश्वर नाराज नहीं होता, बल्कि वह अपने जो भक्त है उसके लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके अविश्वास को दूर करने के लिए वो सामने ज़रूर आता है। यही बात हम थॉमस और प्रभु यीशु के बारे में देख सकते हैं। जब थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, उन्होंने अपने प्रभु यीशु के साथ जो रिश्ता था उसकी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि यह प्रभु, ये जीसस, ये यीशु मेरे ईश्वर है, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे नाथ है। हम भी हमारे जीवन में कई बार कहते हैं कि जीसस इज आवर लॉर्ड, प्रभु यीशु हमारे ईश्वर है, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है। हम बहुत जल्दी सबके सामने घोषणा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्या हम उनके वचन के अनुसार, उनके दिखाए हुए पथ के ऊपर चलने के लिए तैयार है? थॉमस, जिसने अपनी घोषणा की, विश्वास की, उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाया और जो मार्ग उन्होंने दिखाया था उसके ऊपर वह चले। आज के ज़माने में हम देख सकते हैं, फ्लाइट है, इंटरनेट है, लैंग्वेज लर्निंग एप्स है, बहुत कुछ, शिप है, बहुत कुछ ईजी करने वाले, ट्रैवलिंग ईजी करने वाले, कम्युनिकेशन ईजी करने वाले एप्स है या मीडियास है। लेकिन 2000 वर्ष पहले जब सेंट थॉमस भारत में आए थे, उनके लिए यह इतना सुखद नहीं होगा। उनकी यात्रा बहुत बहुत कठिनाइयों से, बहुत मुश्किलों से, खतरों से भरी होगी। यहाँ आने के बाद, केरल में पैर रखने के बाद, क्या आपको लगता है उन्हें मलयालम आता होगा? जी नहीं। आज भी मलयालम दुनिया के टफेस्ट लैंग्वेजेस में आता है। तो क्या संत थॉमस को यह भाषा आती होगी? नहीं। क्या उन्हें यह कल्चर आता था? जी नहीं। उन्होंने उनके कल्चर में, जहाँ के लोग थे, उनकी भाषा में जैसा उनको आता है, उन्होंने प्रभु यीशु को दिया। आज
जब हम डरते हैं, हम अपने विश्वास के लिए खड़े रहने के लिए हम डरते हैं, हम प्रभु यीशु का नाम बोलने के लिए डरते हैं, जहाँ पर हमारे चारों ओर लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं, तो क्या हम अपने प्रभु यीशु के लिए खड़े होने के लिए तैयार है? क्या हमारे जीवन में हमें इतना साहस है, इतना विश्वास है कि हम यीशु के लिए जी सके या मर सके? कई बार जो लोग बहुत अच्छे क्रिश्चियंस के नाम पे जाने जाते हैं या मिनिस्ट्रीज करते हैं, वे यीशु के नाम पे प्रवचन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्या दैनिक जीवन में हम प्रभु यीशु के समान अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार होते हैं, कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं? 12 शिष्यों ने जब पूरे संसार में प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की और ईसाई धर्म की स्थापना की, तो एक बात याद रखिएगा, वे कभी डरे नहीं, वे कभी किसी के दबाव में आए नहीं। जो कर्तव्य उन्हें सौंपा गया था, जो मिशन उन्हें दिया गया था, उसके लिए वे जी जान लगाकर मेहनत किए। वे खतरों को देखकर पीछे नहीं हटे, अपनी जान भी देने के लिए वे तैयार थे। लेकिन कई बार आज हम प्रभु यीशु के शिष्य कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन संत थॉमस हमें सिखाते हैं कि अगर आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन के प्रभु और नाथ के रूप में स्वीकार किया है, तो आपको डट कर रहना है। प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, उनके वचन के अनुसार जीने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ना है। आइए, आज जब हम संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं, हम इस भारत के अपोस्टल से प्रार्थना करें कि हमें भी वह दृढ़ विश्वास प्रदान करे, जिसके कारण वे भारत तक आकर आज भारतीय कलीसिया की स्थापना हुई है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर वह विश्वास दे, जिस तरह आपने कहा है, जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं वह अधिक धन्य है। हमें भी आपने धन्य बनने का अवसर दिया है, लेकिन हमारे विश्वास में जब हम डगमगाते हैं, हे प्रभु हमें ये कृपा दे कि हम विश्वास में दृढ़ बने।